तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी है कि नोट्स कैसे बनाएं, कैसे नहीं बनाएं, क्या पॉइंट इन करें और कैसे लिखें। तो इसके लिए आज मैं आपको अपने नोट्स दिखाने वाली हूँ। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट भी है कि कोई भी प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखिएगा कि मैम अपने नोट्स का PDF दे दीजिए और ये सारी चीज़ें दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने नोट्स को किसी को शेयर नहीं करती हूँ। बिकॉज़ ये नोट्स जो चीज़ मेरी वीकनेस है, जिस चीज़ को मुझे कम आता है, मैंने उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए लिखा है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मैंने कम लिखा है। सो ये बेटर है कि आप अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर करें। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए और जो वीकनेस है उसको अधिक से अधिक और सीखते हुए एक डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो पेपर 2 है एजुकेशन का, आज मैं आपको उसका नोट्स दिखाऊंगी। पेपर 1 का किसी और दिन दिखा दूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कॉपीज़ जो है बनाई थी। एक जो ये आप ये देख रहे हैं और जो ये अभी ओपन है ये कॉपी। तो इसमें जो आपके 10 चैप्टर्स हैं उनको पूरा आप कैसे लिख रहे हो, कोई चीज़ जो आपको आ रही है उसको कम लिखना और स्पेसिंग के साथ, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पेपर 2 का यूनिट 1 है एजुकेशनल स्टडीज़। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। उसके बाद आपके इंडियन फ़िलॉसफी में आपने ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा होगा कि कौन सा इसमें से ऑर्थोडॉक्स स्कूल है और कौन सा नॉन ऑर्थोडॉक्स, या किसने वेदा को माना है। तो उसमें आपको ये ऑप्शंस काफ़ी प्रेवलेंट दिखाई देते हैं। इसके बाद थियरी ऑफ कॉजेशन। इसके साथ ही देखिए जब सांख्य फिलॉसफी मैंने लिखा है तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि मध्यम प्रतिपदा मार्ग किसके द्वारा किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सांख्य दर्शन द्वारा है। किसने क्या क्या चीज़ें लिखा है, और इसका एक मैंने फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है और उसको लिखा हुआ है ताकि वो चीज़ समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इस नोट्स को देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब आप एक टॉपिक लिख रहे हैं उसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आप वहाँ पे लिखें। एज इट इज़ आप योग दर्शन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। जो यहाँ पे आप कुछ स्पेसिंग देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही छोड़ा हुआ है। जैसे आप देखिए बुद्धिज़्म यहाँ पे मैंने लिखा है। इस बार पेपर 1 में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया था बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो मैंने यहीं पे लिखा है कि 3 मार्क्स एग्जिस्टेंस के क्या है, या 3 यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है बुद्धिज़्म का, अनिक, दुख और अन्नत। तो ये इस बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब मैंने यहाँ लिख लिया, तो व्हेनेवर आई रिवाइज तो मुझे ये चीज़ याद रहेगी। इसके साथ बौद्ध धर्म, ऐसे ही मैंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको ऐसे ही देखिए मैंने यहाँ पे भी PYQ के रूप में जो पूछा हुआ है वो लिखा हुआ है, ताकि ये क्या करेगा कि जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ देखिए ये जो चार्ट है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ये बेसिकली मैंने बनाई है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये पेज मैंने इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पहले मैंने उसको समझा और उसके बाद मैंने उसके बारे में लिखा। ये PYQ ही है आपका पूरा, जिसको मैं 1 लाइनर के रूप में लिख कर याद करती हूँ, मुझे इससे अच्छे से याद हो जाता है। और यहाँ पर भी वही चीज़ है, मैंने इसलिए इतना स्पेस दिया हुआ है ताकि जो भी PYQ आए या इससे रिलेटेड जो भी मेरे पास कंटेंट आए मैं यहाँ पर ऐड करते जाऊँ। और इस PYQ के बेस पे यहाँ जो आपने देखा ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है जो मुझे तुरंत 5 मिनट में मैं सारी चीज़ों को तुरंत रिकॉल कर सकती हूँ। तो ये तरीका आपको भी सीखना है व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स। सो दिस, इसके साथ ही आपके फर्स्ट पोर्शन का ही D पार्ट है सोशलाइजेशन और एजुकेशन। तो लर्नर्स, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो और आपको कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है वो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। देखिए विवेकानंद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो एक इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो देखिए मैंने यहाँ पे ईयर भी लिख दिया है एडिशन में, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है कि कौन पहले है और कौन बाद में। जितने भी पूछे मैंने इनको हाईलाइट कर दिया विद इन द कॉपी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो एक बार आप ऐसे नोट्स बना के फिर एक और टू द पॉइंट क्रिस्प नोट्स भी आप बना सकते हैं। ये फ्राइडे की जो है तो सबके ईयर भी मैंने लिखे हुए हैं ताकि मुझे सारी चीज़ें जब मैं रिवाइज़ करूँ तो सारी चीज़ें मुझे याद हो जाएँ। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर। तो ये है आपका सेकेंड चैप्टर जो आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जो आप देख पा रहे हैं। तो इसमें भी मैंने वैसे ही सिस्टम अपनाया है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इससे फर्दर देखिए जितने भी रिपोर्ट्स, कमेटी है, कमेटी जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है टीचर एजुकेशन के लिए एक्सक्लूसिवली कौन सी कमेटी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, जैसे कि देखिए सिग्नलिंग थियरी है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया मैंने उसको वहीं पर लिख दिया है कि वो कौन सा होगा। आपका टीचर एजुकेशन मैंने ऐसे ही इसके भी नोट्स बनाए हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। तो बेटर है कि आप भी
जिससे भी आपको ईजी पड़े। ये यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज़ का है। देखिए यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे स्पेसिंग छोड़ा हुआ है ताकि जो भी ऐड ऑन करना रहे तो जब आप नोट्स बनाओ ना तो थोड़ा सा स्पेस दे करके बनाओ। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा जो मेरी नेक्स्ट कॉपी है इसमें मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पर्ट हो गया, पॉटस्कॉर्प का क्या कॉन्सेप्ट है, CPM और पर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छा, और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये मैंने हिना दबार की बुक से भी यूज़ किया है और इसके साथ ही मैंने इनकलकेट लर्निंग पे क्लासेस की थी तो वहाँ से भी है, और कुछ मेरी रेफरेंस बुक्स थी उनसे भी मैंने किया है। जैसे ये सब देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने हिना दबार की बुक से ही किया क्योंकि इस पे कंटेंट मुझे कम मिल रहा था तो मैंने खुद से पढ़ा और फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था वो मैंने किया। आप भी देखिए, ये जो आपका 3 स्टेप मॉडल है कर्ट लेविन का, ये भी काफ़ी पूछा जाता है तो इसके जितने हाईलाइट पॉइंट है वो मैंने लिखा यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जो कि है आपकी रिसर्च की। रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसर्च आपके पेपर 1 एज वेल एज़ पेपर 2 दोनों में आता है, इसलिए मैंने रिसर्च के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाई है। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं रिसर्च के आप काफ़ी अच्छे नोट्स बनाइएगा क्योंकि ये रिसर्च के नोट्स न सिर्फ आपके नेट पेपर तक बल्कि बाद में जब आप PhD के लिए इनरोल होंगे वहाँ के लिए भी जाएंगे तो भी आपको एज इट इज़ बहुत काम आएगा। तो आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर करें और अगर उसको प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे ही सारे अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। जैसे देखिए प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे जो सेक्शन आपका वीक है आप उसको ज़रूर करें। देखिए मैंने मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन, काई स्क्वायर क्या है, F टेस्ट क्या है, सारी चीज़ों को लिखा है क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक है तो मैंने उस हिसाब से लिखा। तो आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मुझे उतना अच्छे से नहीं आता था रिसर्च। अब तो मेरी रिसर्च पे अच्छी पकड़ हुई कि मैंने काफ़ी सारा प्रैक्टिस किया है। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपका ये पोर्शन काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद एक और है आपका पेडागोजी वाला और NEP। देखिए NEP भी मैंने इंक्लूड किया है अपने इस कॉपी में, आप देख सकते हैं क्योंकि NEP से रिसेंट क्वेश्चन बहुत सारे आए। इस बार जो 2024 दिसंबर का हुआ है उसमें भी आया। तो देखिए NEP में मैंने पूरा अपने से ये नोट्स प्रिपेयर किया है, अपने से NEP जो 66 पेज का डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ के क्या उसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने रिसेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के आएंगे वो सारे आएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे है जो कि पूछा गया है, उससे उसको भी मैंने लिखा हुआ है जो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है वो सारी चीज़ें। तो इसके साथ हम यहाँ पे बात कर रहे थे पेडागोजी वाले चैप्टर की। पेडागोजी वाले चैप्टर से आपका फ्लैंडर का जो इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा मैंने आपको काफ़ी डिटेल में अपने नोट्स की कॉपी दिखाई ताकि आप लोग उससे कुछ इनसाइट ले सकें। और फिर से आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम है। और अगर कोई टॉपिक आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है तो भी आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही अभी मैं पेपर 1 के भी नोट्स आपको शो करूँगी। तो ये जितने भी वीडियोज़ जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं जब इनको अपलोड करूँ तो वो आप तक ईजिली एसेसिबल हो जाए। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं अगर आपको हर वीडियो जिसे नेट के आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को फर्दर अपडेट भी करें और ये सारी चीज़ें करें। अभी नेक्स्ट के कुछ वीडियोज़ में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे लिखें कि जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए कि हाँ हम प्रीवियस ईयर को कैसे क्वेश्चंस को लिखें तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चों को वो चाहिए होगा तभी मैं उस वीडियो को बनाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल पेपर 2 के ये जो नोट्स हैं मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि नहीं मैं अपना नोट्स अपने खुद से प्रिपेयर कर रहा हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, इसके साथ ही एक और बात ये है कि जैसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनको कि यूट्यूब पे वीडियोस समझ नहीं आती है कि मैम ये वाला कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पेपर 2 में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, रिसर्च में है या किसी भी चैप्टर से, पेडागोजी, एंड्रोगोजी से है, तो आप उसको कमेंट करके पूछें। अगर मेरा इन सब के बाद मेरे पास अगर टाइम रहता है तो मैं आपके लिए ज़रूर उस टॉपिक को सबसे सिंपलेस्ट वे में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आप उसको कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।